चलिए काम की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था फोल्डर के बारे में, और आज का क्लास है नोटपैड के बारे में। आज हम सीखेंगे कि नोटपैड क्या होता है, नोटपैड का क्या इस्तेमाल है, इसके यूज से आप क्या क्या सीख सकते हैं। और यदि आप एक बिगनर हैं, जो कि आप हैं, और आपको जानना है कि नोटपैड जानने की आवश्यकता क्यों है, या इसके माध्यम से आप क्या नया सीखेंगे, क्या बेसिक चीज आप सीखने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। इस विंडो के लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में स्टार्ट बटन दिया हुआ है, इसे विंडो बटन भी कहते हैं और स्टार्ट बटन भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इसके ठीक बगल में टाइप सर्च करने का एक ऑप्शन है, यानी आप टाइप करके अपने फीचर को चुन सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है नोटपैड, यहाँ पर कर्सर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और आपको कर्सर दिखेगा। लिखने के लिए एक ऑप्शन देगा, नोट पैड आपको लिखना है। नोट पैड लिखते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नोटपैड एप्लीकेशन, नोटपैड ऐप शो कर रहा है। इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। इसे क्लोज बटन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लोज बटन है, इसे प्रेस करने से आप इस विंडो को बंद कर पाएंगे। ये मैक्सिमाइज बटन है, ये फुल स्क्रीन करने के लिए और हाफ स्क्रीन करने के लिए, यानी स्क्रीन पे बड़ा या छोटा विंडो करने के लिए काम में लाया जाता है। इसके ठीक बगल में एक माइनस बटन है, इसे मिनिमाइज बटन के नाम से जानते हैं। इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये टेम्पररी क्लोज होके वो नीचे की साइड टास्क बार में शो करेगा, यानी ये टेम्पररी बंद होगा, और क्लोज बटन से ये परमानेंट बंद होगा। अगर आप इस मिनिमाइज इसे करते हैं तो ये नीचे की साइड जाके मिनिमाइज होके आपका ये विंडो ओपन ही रहेगा, लेकिन ये क्लोज नहीं होगा पूरी तरह से। तो आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और यदि आप क्लोज करेंगे तो ये परमानेंट बंद हो जाएगा और दोबारा आपको नोटपैड सर्च करना पड़ेगा। तो आप इसको फुल स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज बटन, इन तीनों बटन को समझ लीजिए, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। मैक्सिमाइज बटन से फुल स्क्रीन विंडो कर देंगे इस तरह से। आप देखेंगे कि इधर पूरा ब्लैंक एरिया आपको खाली जगह दिया गया है, इसे टेक्स्ट बार कहते हैं। अब टेक्स्ट बार क्या होता है कि जहां आप टेक्स्ट कर सके, यानी जहां आप टाइप कर सके। सबसे ऊपर में आप देखेंगे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा है, यानी ये नोटपैड का फाइल है और ये अभी अनटाइटल्ड है। अब अनटाइटल्ड का मतलब क्या होता है? अनटाइटल्ड का मतलब हुआ कि इस पेज को, या इसमें आपने अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया है, तो इस पेज को कोई नाम नहीं मिला। यदि आप सेव करते हैं तो इस पेपर को, इस फाइल को एक नाम मिल जाता है, और अभी वो इसको नहीं मिला है, इसलिए ये अनटाइटल है। जैसे नाम में आप टाइटल जानते हैं, उसी तरह इसे अभी टाइटल नहीं मिला है, कोई नाम नहीं मिला है, तो ये अनटाइटल्ड नोटपैड के नाम से शो कर रहा है। ये टाइटल बार है, ऊपर का टाइटल बार कहलाता है। ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ मेन्यू बटन दिए गए हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, कुछ इस तरह से। फाइल मेन्यू में क्या होता है कि यदि आप इस फाइल मेन्यू पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो कुछ नए ऑप्शन, नए फीचर्स ओपन होते हैं। तो सभी अलग अलग मेन्यू बार का अलग अलग काम है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बार में, जो कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ टाइप कर लेना है। जैसे मैं टाइप करूंगा हाय, कैपिटल करने के लिए कैपिटल में लिखना है, बड़ी एबीसीडी में तो आप कैप्स लॉक बटन का यूज करेंगे। हाय, माय नेम इज भार्गव सूर्यवंशी, फुल स्टॉप। मैं इस फाइल को टेक्स्ट करके, टाइप करके सेव करना चाहता हूँ। ऐसे आप कोई भी फाइल टेक्स्ट कर सकते हो सेव, क्योंकि ये स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ही नोटपैड यूज में लाया जाता है। नोटपैड में ज्यादातर लिखने या पढ़ने का काम किया जाता है, बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं इतना लिख कर इसे सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए, यानी इसे एक टाइटल देना चाहता हूँ, सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। एक बार जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि सेव दो बार लिखा हुआ है, सेव और सेव एज। अब ये क्या होता है? सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है कि अभी जैसे मैंने एक फ्रेश फाइल, न्यू फाइल बनाया और उसे मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव में चला जाऊंगा। लेकिन यदि मैं इसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव करना चाहता हूँ, या कुछ और नाम से एडिट करना चाहता हूँ, तो मुझे सेव एज में, हालांकि मैं इस तरह से आपको करके दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं इसे सेव करके सिंपली सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आप जैसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में आपको इस फाइल का लोकेशन, लोकेशन का मतलब कि इस फाइल को आप कहाँ रखना चाहते हैं,
जैसे आप किस ड्राइव में या किस फोल्डर में से सुरक्षित रखना चाहते हैं। कल मैंने फोल्डर बताया था, तो फोल्डर में आप अपने इस फाइल को सेव रख सकते हैं या डायरेक्ट डेस्कटॉप के आइकन पे, जैसा कि मैंने बताया था आइकन तीन टाइप का था, फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन। वहां पर आप इस फाइल को कैसे शो कर सकते हैं। फोल्डर तो आपने सीखा, ये फाइल मैं डेस्कटॉप पे ले जाने सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लोकेशन में डेस्कटॉप ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर फाइल नेम में डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे मिटा सकते हैं आप और इसे एक नया नाम दे सकते हैं। मैं नाम दूंगा नोटपैड फाइल। वहां पर डॉट टी एक्स टी क्यों लिखा था इसका मतलब भी हम समझेंगे। यदि आप नोटपैड के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं तो नोटपैड अपना एक एक्सटेंशन नेम, यानी जो बाय डिफॉल्ट एक नेम उसके साथ जुड़ जाता है, वो उसका नाम होता है डॉट टी एक्स टी, यानी नोटपैड में बना हुआ फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से जाना जाएगा। अगर किसी फाइल के नाम के साथ डॉट टी एक्स टी लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह फाइल नोटपैड में टाइप किया गया है। तो यहाँ पर मैंने फाइल नेम दिया, यहाँ पर डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ नीचे आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव पर लेफ्ट क्लिक यानी ओके करने के लिए एक बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा। आप देखिए यहाँ पर आपका जो अनटाइटल्ड था वो वहाँ पर नोटपैड फाइल के नाम से शो कर रहा है, यानी इसे एक नाम मिल गया। अब आप ये समझेंगे कि फाइल मेन्यू में और भी जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या होता है और उसके क्या यूजेज हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि फाइल के अंदर जो ये न्यू है और न्यू के सामने जो कंट्रोल प्लस एन लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या होता है। न्यू का मतलब हुआ नया पेज ओपन करना। नया पेज ओपन करना यानी एक पेपर में लिख रहा था और मैं उसी के साथ एक नया पेपर खोलना चाहता हूँ, उसके साथ एक और पेपर जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा एक ब्लैंक पेज मेरे सामने आ गया, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैंने एक फाइल नोटपैड पर बनाया था, फाइल में जाके मैं उसे निकाल लेता हूँ ओपन पे जाके। ये अभी मैंने जस्ट बनाया नोटपैड फाइल के नाम से, ये मेरा फाइल है। अब मैं देखूंगा कि न्यू के मदद से मैं नया पेज खोल सकता हूँ। ठीक उसके नीचे न्यू विंडो का एक ऑप्शन है। अब न्यू विंडो क्या होता है, यदि मैं इस पर क्लिक करूं लेफ्ट क्लिक, तो क्या होगा, एक और नोटपैड ओपन हो जाएगा। वहां पर क्या था कि नोटपैड के अंदर ही एक और नया पेज खुलता था, यहाँ पर एक और न्यू नोटपैड का विंडो ओपन हो जाएगा, यानी दो दो नोटपैड ओपन हो जाएंगे। इसे मैं छोड़ देता हूँ, मैं ओपन की तरफ चलता हूँ। जैसा अभी आपने देखा कि मेरा स्क्रीन गलती से क्लोज हो गया था, तो मैं इस फाइल को ढूंढने के लिए ओपन में गया, मैंने नोटपैड ओपन किया और ओपन के ऑप्शन में गया जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन कर सकते हैं। ओपन में मैं यदि जाऊंगा तो मैंने जो भी पिछले क्लास में या जो भी पहला पुराना मेरा फाइल इसमें बना होगा वो सभी इसमें डायलॉग बॉक्स में शो करेगा। जैसे मैंने अभी तो सिर्फ एक न्यू फ्रेश फाइल नोटपैड नाम से बनाया है, तो वही वहां पर शो कर रहा है। जैसे कल आप सीखोगे तो पुराने फाइल को अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आप ओपन के ऑप्शन में जाओगे और आपको पुराना फाइल मिल जाएगा। सेव और सेव एज के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब पेज सेटअप क्या होता है, पेज सेटअप पेज का सेटिंग होता है। सेटिंग क्या होता है कि आप पेपर को कैसा लंबा या इस तरह से चौड़ा, लंबा और चौड़ा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह का, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह के पेज होते हैं। वर्टिकल को पोर्ट्रेट मोड कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को लैंडस्केप मोड कहते हैं। तो पोर्ट्रेट पे मैं क्लिक करूंगा तो लंबा पेज मेरा ओपन हो रहा है, लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा तो हॉरिजॉन्टल पेज मेरा खुल रहा है। अब यहाँ पे मार्जिन्स दिए गए हैं। मार्जिन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में आपको कितना एरिया, जैसे कि आप कोई पेज बनाते हो तो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते हो ताकि आपका पेज खूबसूरत दिखे, साफ सुथरा दिखे, क्लियर दिखे। हाशिया भी उसे बोल सकते हैं। तो मार्जिन आप क्या करेंगे कि लेफ्ट में यहाँ पे वन लिखा है तो आप अपने मुताबिक इसे मिटाकर टू भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने वन से टू में कन्वर्ट किया, यहाँ पर इसका मार्जिन बढ़ गया। फिर मैं राइट में लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे मिटाकर टू करूंगा तो राइट साइड से भी 2 इंचेस, ये इंचेस में आपको शो करे, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन इंचेस, ये इंच में शो करे, यानी 2 इंच लेफ्ट 2 इंच राइट से जगह छूट गई। टॉप और बॉटम में पहले से जगह दिया हुआ है 0.75, मैं इसे 1 कर देता हूँ। 1 इंचेस में ऊपर और नीचे जगह छोड़ना चाहता हूँ, मार्जिन छोड़ना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, आप फिलहाल के लिए इतना ही सीखेंगे कि ओरिएंटेशन क्या होता है पेपर का। आप लंबा पेपर चाहते हो या चौड़ा पेपर चाहते हो, पेपर का आपका क्या डिमांड है, काम के हिसाब से आप उसे चुनोगे। मार्जिन में जाके आप चारों तरफ कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, यानी दाएं बाएं ऊपर और नीचे। उसके बाद आप जैसे ही ओके करोगे, हाँ एक और चीज है इसमें, साइज।
साइज क्या होता है? जनरली आप लोग जो पेपर यूज करते हो वो A4 साइज पेपर यूज करते हो। यहाँ पे लेटर साइज लिखा हो, लेटर लिखा हुआ आ रहा है साइज के ठीक सामने। यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो बहुत सारे साइज, जैसे लीगल पेपर है, लेटर है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पेपर यूज होते हैं। जनरली जो 90% पेपर यूज होते हैं वो A4 साइज के जेरोक्स में यूज किए जाते हैं या प्रिंट के लिए यूज किए जाते हैं। आप इसे A4 भी कर सकते हैं। A4 और लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी कम है। तो इस तरह से आप साइज को चेंज कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आपका पेज सेटअप हो चुका है। उसके ठीक नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन है। तो प्रिंट में जाने से आपको कुछ इस तरह का विंडो खुलता है। इसमें आपको पेज रेंज, ऑल का मतलब होता है यदि आपने 20 25 50 पेज लिखा है तो आप इसे ऑल में जाकर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करने से आपकी मशीन इसमें कनेक्टेड रहेगी तो ये सभी पेपर को प्रिंट कर देगा। यदि आप सिलेक्शन में जाते हो तो सिलेक्शन में जाने के बाद आप किस पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करना चाहते हैं ये चुन सकते हैं। करंट पेज का मतलब जो पेज आपका यहाँ पर ओपन हुआ रहेगा, जैसे माय नेम इज भार्गव सूर्यवंशी वाला पेज यहाँ सामने ओपन है तो करंट पेज का मतलब जो पेज ओपन है वही पेज प्रिंट होगा। ठीक है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है, यानी कि आप चाहते हो 1 to 5 तक प्रिंट हो जाए, बाकी छूट जाए तो आप 1, 5 कर दोगे तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर बगल में नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब एक पेपर का कितना कॉपी आप चाहते हो। एक पेपर का 2 कॉपी चाहते हो तो ये पेज जो प्रिंट होगा ये 2 कॉपी में प्रिंट होगा, यानी एक का डुप्लीकेट एक और तैयार होगा। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे आपके मशीन से प्रिंट होके वो बाहर आ जाएगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं कि फाइल मेन्यू क्या होता है नोटपैड के अंदर और नोटपैड का क्या यूज है। नोटपैड के अंदर आप बेसिक एडिटिंग सीख सकते हो, बेसिक स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हो। इसे ज़्यादातर लिखने और पढ़ने के लिए यूज में लाया जाता है और इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जैसे सेव करना, फाइल बनाना, सेव एज, पेज सेटअप, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। आगे की क्लास में हम लोग एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू और हेल्प को सीखेंगे और इसी के अंतर्गत कॉपी पेस्ट वगैरह की भी जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।